गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम अप्लाइड जूलॉजी में सेरीकल्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेरीकल्चर किस प्रकार से रेशम कीट का पालन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेशम कीट यानी कि सेरीकल्चर व्यापारिक दृष्टि से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम का कीड़ा अर्थात रेशम मोथ में रेशम सिल्क की प्राप्ति की जाती है, इसीलिए ये इंसेक्ट मनुष्य के लिए बेनिफिशियल होता है। सिल्क वॉर्म एक लेई जैसा स्राव पदार्थ स्रावित करता है जो रेशम के कीड़े के लार्वे में उपस्थित सिल्क ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है। रेशम की ग्रंथियां वास्तव में लार ग्रंथियां का रूपांतरण ही होती है। रेशम को बनाते समय पूर्ण विकसित लार्वा यानी कंप्लीट डेवलपमेंट लार्वा अशांत तथा अत्यंत सक्रिय हो जाता है, जो रेशम की ग्रंथियों से धागे उत्पन्न करता है। ये धागे पूरे शरीर के चारों ओर बुन दिए जाते हैं और ये धागे हवा लगने के बाद सूखकर करड़े हो जाते हैं और एक कोकून का निर्माण करते हैं। कोकून के शुरू के बने धागे अनियमित होते हैं, लेकिन बाद में धागे एक लंबे निरंतरता बनाए रखते हुए एक धागे का रूप धारण कर लेते हैं। ये लगभग 300 मीटर तक लंबे होते हैं। सिल्क को प्रयोग विश्व में सर्वप्रथम 2697 ईस्वी पूर्व से किया जा रहा है, जब चीन के मियांग टी राज्य में रानी लोटस ने रेशम के धागों की उपयोगिता की खोज की। भारत में यह इंडस्ट्री लगभग 85 लाख लोगों को रोजगार देता है। इंडिया में बोम्बेक्स मोराई नामक स्पीशीज सभी स्थानों पर पाई जाती है। इंडिया के लगभग 210 जिलों में भारत के लगभग 210 जिलों में सेरीकल्चर के कीटों को पाला जाता है तथा लगभग 1,65,500 हेक्टेयर ज़मीन को शहतूत की पत्तियों की खेती में प्रयोग किया जाता है। भारत में लगभग 6400 मैट्रिक टन रेशम का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल। वयस्क सिल्क मोथ का शरीर लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, गंदे सफ़ेद रंग का होता है। यह शरीर बालों से भरा रहता है। हेड में एक कंपाउंड आई तथा एक झाड़ीनुमा एंटीना उपस्थित होती है। थोरैक्स में 2 जोड़ी विंग्स होते हैं तथा 3 जोड़ी लेग होती है। कैटरपिलर बेलनाकार चिकना होता है। कैटरपिलर का जो जीवन काल है वो लगभग 15 दिन का होता है। इसके बाद ये अपने ऊपर रेशम का आवरण बना लेता है, जिसे हम कोकून कहते हैं, तथा स्वयं प्यूमा में ये बदल जाता है। कोकून किस में बदल जाता है? प्यूमा में। कोकून कैसा होता है? अंडाकार होता है तथा इसका लगभग 300 मीटर रेशम के धागे का बना होता है। कोकून से 12 से 13 दिन बाद अडल्ट प्रौढ़ या इमेगो बाहर निकलता है। रेशम कीट के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म एंड सिल्क। रेशम कीट मुख्य रूप से 2 फैमिली होती है। पहले आती है बोम्बिसिडी और सेकंड आती है सेटर्निडी फैमिली। जो सेरीकल्चर होता है ये मुख्यतः 2 फैमिलियों से प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट आता है बोम्बिसिडी और दूसरा आता है सेटर्निडी फैमिली। बोम्बिसिडी फैमिली में इस फैमिली में शहतूत का रेशम कीट बोम्बेक्स मोराई आता है। इससे प्राप्त सिल्क सफ़ेद रंग का होता है। सेटर्निडी इस फैमिली के अंतर्गत निम्नलिखित रेशम कीट जातियां शामिल की जाती है। मूंगा रेशम कीट
मूंगा सिल्क मोथ एंथेसिया असम, इसमें कैटरपिलर मैचिलस प्लांट के पत्तों को आहार बनाते हैं तथा इससे प्राप्त रेशम का रंग सुनहरा होता है। टसर सिल्क मोथ एनिथिसिया फेपिया, इस रेशम कीट के कैटरपिलर बेर, ओक, साल इत्यादि के वृक्षों पर फलते हैं तथा इसमें प्राप्त रेशम का रंग भूरा होता है। एरिस सिल्क मोथ फिलोसिया रेसिनी यानी कि एक्टस रेसिनी, इसके कैटरपिलर अरंड के पत्तों के भोजन को काम में लेते हैं तथा इस प्रकार का रेशम का धागा सफ़ेद परंतु चमक रहित होता है। एपी व मूंगा ही एक ऐसा मात्र रेशम है जो भारत में पैदा किया जाता है और इन दोनों रेशमों पर वर्तमान में भारत का एकाधिकार है। चारों प्रकार के स्पीशीज़ों में सहतूती, टसर, एरी, मूंगा में केवल सहतूती और एरी दो ही एग्रीकल्चर पर आधारित है। अन्य दो प्रकार के टसर और मूंगा का सेरीकल्चर इंसेक्ट वृक्ष के वन के वृक्षों पर फलते हैं। वही इन वृक्षों पर इनके नर मादा अंडे देते हैं तथा इनसे निकलने वाला लार्वा कैटरपिलर इन्हीं वृक्षों के पत्ते खाकर अपने लार्वा या कैटरपिलर जीवन की 5 अवस्थाएं या 5 इनस्टार पूरी करते हैं। पांचवी प्रावस्था इंसेक्ट लार्वा या कैटरपिलर अपनी लार से तार निकालकर अपने चारों ओर 3 से 4 दिन तक एक कोकून बनाते हैं और लार्वा 13 से लेकर 18 दिनों में प्यूमा और प्यूमा से अडल्ट मौत का रूप धारण कर लेते हैं तथा कोकून के रेशमी तंतु जाल को काटकर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार रेशमी तंतु से हमें रेशम या सिल्क प्राप्त होता है। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, व्यापारिक उद्देश्य के लिए रेशम प्राप्त करने के लिए कोकूनों को गर्म पानी में डालकर एक गर्म चूल्हे में रखकर उनके अंदर के प्यूमा को मार दिया जाता है, क्योंकि यदि उन्हें स्वयं बाहर निकालने दिया जाता है तो रेशम के धागों को काटकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद इन धागों को एक बड़े चक्र के चारों ओर लपेट दिया जाता है, फिर स्पूलों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार के प्राप्त रेशम को कच्ची रेशम या रील्ड रेशम कहते हैं। रील्ड रेशम को बाद में सावधानी से फिर धोया जाता है, अंत में कपड़ों में बुन लिया जाता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क, सिल्क धागों का अधिकांश 75% भाग बड़े एग्लोनसिल प्रोटीन का बना होता है और सिन नामक पदार्थ इन धागों को परस्पर जोड़े रहता है। सिल्क का भाग लगभग 25% जेलेटिन प्रोटीन का बना होता है। यह प्रोटीन गर्म जल में घुलनशील होता है। इसके अतिरिक्त रेशम में कुछ भाग में कैरोटीनॉइड पिगमेंट और मोम भी पाया जाता है।